कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते हैं। इसके अलावा कुछ इंक्रीज इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था, जो बल्क सप्लाईज थी वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही हैं। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं और उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर दाम कुछ अधिक है। इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील करना चाहूंगी कि कृपया पैनिक बाइंग से बचें, आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल डीजल का क्रय करें और हमारे पास पर्याप्त स्टोर्स हैं, अवेलेबिलिटी है, सप्लाईज है। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और जहां तक संभव हो ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयास करें। सफिशिएंट क्रूड अवेलेबल है, हमारे पास पेट्रोल डीजल सफिशिएंट अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज पिछले पूरे साल 105% ऑफ नेम प्लेट कैपेसिटी पर ऑपरेट हुई हैं। इसलिए ये कहना कि कहीं पर पेट्रोल या डीजल की कमी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हमको ये भी समझना होगा कि किसी भी पेट्रोल पंप पर 2, 2.5 या 3 दिन का ही स्टॉक होता है। अगर वहां पर 20%, 30% अगर इस तरह का ग्रोथ देखा जाएगा तो देयर आर लास्ट माइल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स आल्सो। सो these kind of petrol pumps, these kind of locations are continuously monitored and the replenishments are also done. As far as the support from the state government is concerned, the different mechanism to control, yes, this is monitored by the oil marketing companies and the support is coming from the state governments also, in fact from the district administrations also. And there are a couple of states and district administrations where the letters have been issued to their officers or requesting that the bulk should take from the bulk supply points and the retail consumers should go to the petrol pump. Anybody, because this is an opportunity to inform the people also, the people who want bulk supply can contact the state level nodal officer of the oil marketing companies. The details of all the state level officers is there on the website of all the 3 oil marketing companies. So they can be contacted for the bulk demand. देश की एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी भारत सरकार को करना है या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करना है वो किया जाएगा और किया जा रहा भी है। इसके अलावा आपने लॉसेस की बात की। देखिए हमारे जो एलपीजी का जो लॉसेस की आप बात कर रहे हैं, पहले भी भारत सरकार ने कई बार, 2 बार तो मुझे अभी रिसेंट पास में याद है जब भारत सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट किया है। 2023 में 22,000 करोड़ दिया, उनको अप्रूव किया। पिछले साल 30,000 करोड़ का भी उनको अप्रूवल किया। तो जब जरूरत हुई है भारत सरकार ने अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट किया है। डिफरेंस आपने पूछा, ग्रोथ मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी एरिया में किसी 20% और 30% ग्रोथ भी देखी जा रही है। देयर इज अ प्राइस डिफरेंस, 40-42 रुपए का फर्क है पर लीटर, जो हमारा रिटेल है और जो हमारा बल्क है। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। 20% दोनों डीजल और पेट्रोल की है या सिर्फ डीजल की है और पेट्रोल की? मैं आपको लोकलाइज्ड एरिया बता रही हूँ जहाँ पर आप जिन एरियाज के आप इशू रेज कर रहे हैं उन एरियाज की बता रही हूँ कि 20 से 30% तक ग्रोथ है। डीजल और पेट्रोल में कितनी होगी? पेट्रोल का डाटा आई डोंट हैव राइट। डिमांड और सप्लाई का आप गैप देखें तो उसका सबसे बड़ा आंकड़ा होता है कि आपका प्रोडक्शन कितना है और आपका कंजम्पशन कितना है। अगर हम पिछले महीने का भी देखें, अगर डीजल भी माने तो लगभग 10 MMT का हमारा प्रोडक्शन है, हमारा जो यूज है वो हार्डली 8.5 MMT है। तो
यही मैं आपको समझाना चाह रही थी, यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट के सप्लाई का इशू नहीं है। इसीलिए जनता से दोबारा ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि पैनिक बाइंग ना करें, अफवाहों में ना आए और जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से ही आप ईंधन क्रय करें।